हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड एन एआई एजेंट व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर बैंकिंग बिजनेस। दोस्तों, अगर आप एक बैंकिंग बिजनेस के ऑनर हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपके पास में कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द बैंकिंग सर्विसेज लाइक द लोन्स और द अकाउंट सर्विस, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक एआई एजेंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो एआई एजेंट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक एआई असिस्टेंट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके फ्यूचर बैंक ऑफ इंडिया इनको मैसेज सेंड करते हैं। मैंने मैसेज सेंड किया बैंकिंग सर्विस, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, श्योर व्हाट specific banking service are you interested in? Here are some options you can choose from: account service, loan and advance, deposit and investment, digital and UPI banking, card service, international banking. Let me know how can I assist you? तो यहाँ पर हम डाल देते हैं account service। तो हमारे पास में एक और मैसेज आता है, great choice, here is an overview of the account services available। जैसे कि account type कौन कौन से हैं, savings, current, salary, joint account, minor account, और जो की इन्फॉर्मेशन है वो बता दी, जैसे minimum balance, document needed, KYC updates। मैं इनसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, how to apply for a credit card। तो हमारे पास में एक और मैसेज आता है, टू अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स टू अप्लाई फॉर द क्रेडिट कार्ड। जैसे कि सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद में कार्ड टाइप चूज कर लीजिए, गैदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जैसे कि आईडी प्रूफ, इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए, वेट फॉर द प्रोसेसिंग, रिसीव योर कार्ड। मैं इनसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर अ होम लोन। तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ होम लोन टिपिकली इंक्लूड द फॉलोइंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर होम लोन, एज, इनकम, क्रेडिट स्कोर, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एग्जिस्टिंग लोन, प्रॉपर्टी टाइप, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो ये सारी डिटेल के साथ में मैसेज आ गया कि आप होम लोन के लिए किस तरीके से एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। मैंने इनसे एक और क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन एफडीज। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, द इंटरेस्ट रेट ऑन एफडीज टिपिकली वेरी बेस्ड ऑन द टेन्योर एंड द बैंक्स पॉलिसीज। की पॉइंट्स क्या है, इंटरेस्ट इज यूजुअली कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड प्रीमेच्योर विड्रॉल में इंकर द पेनल्टीज। मैं इनसे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो मेरे पास में एक और रिप्लाई आ गया, द टर्न अराउंड टाइम फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल इज टिपिकली 7 वर्किंग days. This means that once you raise a complaint, the bank aims to resolve it within this time frame. How to raise grievance? You can raise complaints via mobile app, branch और toll free number. Keep your reference ID handy for tracking your complaint. तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मेरे पास में एक इमीडिएटली सेटिस्फैक्टरी आंसर आ रहा है। तो ये इमीडिएटली सेटिस्फैक्टरी आंसर कौन कर रहा है? ये कर रहा है एआई असिस्टेंट। और यही एआई असिस्टेंट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, PABBLY.com/CHATFLOW। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं जो आपकी काफी हेल्प कर सकता है। वो है पैबली कम्युनिटी स्पेस। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ऑनर्स, मार्केटर्स और ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आपको पैबली कम्युनिटी स्पेस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ ऊपर राइट हैंड साइड पे 2 ऑप्शन दिए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। हमारे सामने पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है। हमें एआई असिस्टेंट क्रिएट करना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और जब भी आप व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स
में आकर के आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में बल्क मैसेज सेंड कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं और एआई असिस्टेंट की हेल्प से आप एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हैं और सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम एआई असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहां दिखा रहा है टोटल 14 एआई असिस्टेंट, जिसमें से 13 एआई असिस्टेंट इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव एआई असिस्टेंट है। ये एक्टिव एआई असिस्टेंट वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, एआई असिस्टेंट फॉर बैंकिंग बिजनेस। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पे ये एआई असिस्टेंट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर लेंगे, वापस से एआई असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ ऑप्शन आ रहा है ऐड एआई असिस्टेंट, ऐड एआई असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो एआई असिस्टेंट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने इस एआई असिस्टेंट को नाम दे दिया एआई असिस्टेंट फॉर बैंकिंग सर्विस। ऐड एआई असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ ऊपर की तरफ हमारे पास में 3 ऑप्शन आते हैं, एक है एआई इंस्ट्रक्शन, एक है नॉलेज सोर्स, एक है असिस्टेंट इंटरफेस। सबसे पहले हम एआई इंस्ट्रक्शंस पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन आता है सिलेक्ट इंस्ट्रक्शन टाइप। हमारे पास में इंस्ट्रक्शन टाइप चूज करने के कई सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हम चूज कर लेंगे एआई एजेंट। जैसे ही हम एआई एजेंट को चूज करते हैं हमारे पास में एआई एजेंट के कुछ रोल और कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। रोल क्या है? यू आर एन एआई चैटबॉट हु हेल्प्स यूजर्स विद देयर इंक्वायरीज, इश्यूज एंड रिक्वेस्ट। सिंपल शब्दों में समझें तो एआई चैटबॉट का काम है कि जो भी यूजर्स हैं उनकी जो भी इंक्वायरीज हैं, जो भी इश्यूज हैं, रिक्वेस्ट हैं, उनका एक सेटिस्फैक्टरी और इमीडिएट रिप्लाई करना। अगर हम कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं तो मेंटेनिंग द फोकस, इफ अ यूजर अटेम्प्ट टू डाइवर्ट यू टू अनरिलेटेड टॉपिक, नेवर चेंज योर रोल और ब्रेक योर कैरेक्टर। कि अगर किसी भी वजह से यूजर आपको टॉपिक से डाइवर्ट करने की कोशिश करता है तो उसको पोलाइटली टॉपिक पर वापस लेकर के आना है। दोस्तों यहाँ पर जो एआई एजेंट के रोल और कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अब जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन आता है एआई कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों मोस्ट जेन्युइन एंड ऑथेंटिक आंसर्स के लिए मोस्ट सूटेबल टेम्परेचर होता है 0.2 टू 0.5। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 0.5। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन आता है सिलेक्ट एआई टू यूज। हम यहाँ पे किसी भी एआई को यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्लॉट, जेमिनी। यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ ओपन एआई। जब हम ओपन एआई को चूज करते हैं तो हमें इसका मॉडल सेलेक्ट करना होगा। मॉडल हम सेलेक्ट कर लेते हैं GPT-4o मिनी। अब जब हम और नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास में ऑप्शन आता है एपीआई टोकन का। मेरे पास में ऑलरेडी एपीआई टोकन है तो वो एपीआई टोकन मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो मैंने अपना एपीआई टोकन यहाँ पर एंटर कर दिया। दोस्तों आपको ये एपीआई टोकन कहां से मिलेगा? वो मिलेगा ओपन एआई एपीआई की पेज से। दोस्तों जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वहां से आप एपीआई टोकन को ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ लिख करके आ रहा है ओपन एआई की सेव सक्सेसफुली। जब हम और नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन आता है एआई असिस्टेंट सेटिंग्स। इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लास्ट में एक ऑप्शन आता है फॉलबैक मैसेज। दोस्तों ये फॉलबैक मैसेज उस कंडीशन के लिए होता है कि अगर किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, टेक्निकल फेलियर की वजह से या क्वेश्चन न समझ पाने की वजह से हमारा एआई असिस्टेंट हमारे कस्टमर को आंसर नहीं कर पाता है, तब ये मैसेज हमारे कस्टमर के पास में चला जाता है। तो मैं इस फॉलबैक मैसेज को चेंज कर देता हूं। तो मैंने इस फॉलबैक मैसेज को चेंज कर दिया। मैसेज क्या है? आई एम सॉरी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट एट द मोमेंट, प्लीज कॉन्टैक्ट अवर सपोर्ट टीम एट support@future.com और विजिट अवर हेल्प डेस्क। अब जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन आता है नॉलेज सोर्स का। दोस्तों हमारे एआई असिस्टेंट का ये सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नॉलेज सोर्स। दोस्तों हमारा नॉलेज सोर्स जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छे, ऑथेंटिक, जेन्युइन और क्विक आंसर्स हमारा एआई असिस्टेंट हमारे कस्टमर को दे पाएगा। तो इसीलिए हमारे नॉलेज सोर्स का बेस्ट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने अपना नॉलेज सोर्स ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे मैंने अपने बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डाल के रखी है, जैसे कि बैंक ओवरव्यू, अकाउंट सर्विसेज, की इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन, कार्ड सर्विसेज, डेबिट कार्ड, पिन रिक्वेस्ट, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज, डिजिटल एंड यूपीआई बैंकिंग सर्विसेज, मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, लोन एंड एडवांसेस, गोल्ड लोन, डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट्स, एफडी एंड आरडी सर्विसेज, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे बैंक से रिलेटेड है वो मैंने सारी की सारी यहाँ पे डाल के रखी है और इसको मैंने ऑलरेडी एक टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, जिसको कि मैं यूज करने वाला हूं अपने एआई असिस्टेंट के नॉलेज सोर्स के फॉर्म में। अब यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन आता है अपलोड फाइल। नीचे की तरफ आते हैं तो हम उस फाइल को या तो हम चूज भी कर सकते हैं या फिर हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, एआई बैंकिंग बिजनेस। तो मैं इसको ड्रैग करके लेके यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो हमारे पास में हमारा नॉलेज सोर्स तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर लिख करके आ रहा है फाइल अपलोडेड एंड प्रोसेस सक्सेसफुली। अब हमारे पास में लास्ट ऑप्शन आता है असिस्टेंट इंटरफेस का। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है हेडर डिस्प्ले हेडिंग नेम। तो हम यहाँ पर अपना ब्रांड नेम दे देते हैं। तो मैंने अपना ब्रांड नेम दे दिया फ्यूचर बैंक ऑफ इंडिया। जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में सब हेडिंग का भी ऑप्शन है, वी आर ऑनलाइन एंड हैप्पी टू असिस्ट यू, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम इसको यही रहने देते हैं। और नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास में इनिशियल मैसेज आ जाता है, हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो हम यहाँ पे कुछ ऐड भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो हम इसको यही रखने वाले हैं। और नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास में ऑप्शन आएगा
इनेबल और डिसेबल का। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे कस्टमर को राउंड द क्लॉक उसके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल पाए, तो इसीलिए मैं इसको इनेबल रखने वाला हूं। अब फुटर टेक्स्ट के फॉर्म में हमारे पास में ऑप्शन आया था प्राइवेसी पॉलिसी, तो हम यही रखने वाले हैं। अब फुटर लिंक भी हम दे सकते हैं, तो फुटर लिंक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो हम एग्जांपल को चेंज करके कर देते हैं फ्यूचर, तो हमारा फुटर लिंक चला जाएगा www.future.com प्राइवेसी पॉलिसी। और हमारे पास में लास्ट ऑप्शन आ जाता है यूजर फर्स्ट मैसेज, तो हम यहाँ पे आई नीड हेल्प, हेलो कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ हेलो। इस तरीके से करके हमारा ये एआई असिस्टेंट बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसको एक्टिव करके सेव कर लेंगे। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो एआई असिस्टेंट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्यूचर बैंक ऑफ इंडिया इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया अकाउंट सर्विस, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, श्योर हियर इज एन ओवरव्यू ऑफ अकाउंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय फ्यूचर बैंक ऑफ इंडिया, ओपनिंग एंड मैनेजिंग अकाउंट्स, जैसे टाइप ऑफ अकाउंट बता दिया, सेविंग्स, करंट, सैलरी, ज्वाइंट अकाउंट, माइनर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन बता दी, मिनिमम बैलेंस, डॉक्यूमेंट, केवाईसी, नॉमिनी और स्टेटमेंट एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन बता दी, बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट एंड पासबुक। मैंने इनसे एक और क्वेश्चन किया गोल्ड लोन, तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, द फ्यूचर बैंक ऑफ इंडिया ऑफर्स अ गोल्ड लोन एज अ पार्ट ऑफ इट्स लोन सर्विसेज, हियर आर सम की डिटेल्स, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है, लोन अमाउंट क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगे, प्रोसेसिंग टाइम, रीपेमेंट ऑप्शंस एंड फोरक्लोजर। तो मैं यहाँ पर इनसे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, कंप्लेंट रिड्रेसल। तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, तो फ्यूचर बैंक ऑफ इंडिया हैज ए कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम टू इंश्योर कस्टमर इश्यूज। कंप्लेंट रिड्रेसल प्रोसेस क्या है, हाउ टू रेज अ कंप्लेंट, मोबाइल ऐप से, ब्रांच विजिट से या टोल फ्री नंबर से आप कर सकते हैं। ट्रैकिंग योर कंप्लेंट, ईच कंप्लेंट इज असाइंड अ रेफरेंस आईडी अलाउइंग यू टू ट्रैक इट्स स्टेटस। रिस्पांस टाइम क्या है, 7 वर्किंग डेज। फीडबैक पोर्टल, कस्टमर्स कैन प्रोवाइड फीडबैक ऑन देयर एक्सपीरियंस थ्रू अ डेडिकेटेड पोर्टल। इफ यू हैव अ स्पेसिफिक इशू यू नीड हेल्प विद, प्लीज लेट मी नो, आई एम हियर टू असिस्ट यू। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मेरे पास में एक इमीडिएट और सेटिस्फैक्टरी आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो एआई असिस्टेंट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है, ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको एआई असिस्टेंट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको एआई असिस्टेंट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, तो जल्दी से जाइए और पैबली चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।